तो हेलो गुड मॉर्निंग टू एफ, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी को अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग 7वें क्लास का ज्योग्राफी का भूगोल का सेशन चला रहे हैं, जिसमें 7 चैप्टर तक ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग 8वें चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं लोग, जिस चैप्टर का नाम है लद्दाख प्रदेश में जनजीवन, यानी कि ये मानव पर्यावरण अंतःक्रिया और लद्दाख प्रदेश में जनजीवन, यानी लद्दाख के बारे में बहुत कुछ जानने की कोशिश करेंगे कि लद्दाख के बारे में क्या क्या चीज़ें दी है। हालांकि ये बुक में जो लद्दाख के बारे में दी हुई है, अभी फ़िलहाल में वो जगह बदल गया है, क्योंकि जब ये यूनियन टेरिटरी बना हम लोग का, ये चेंज किया गया जम्मू कश्मीर को। तो पहले ये कश्मीर था, अब ये लद्दाख हो गया, और ये वाला जो एरिया है ये जम्मू कश्मीर हो गया। ठीक है, क्योंकि अब जम्मू वाला जो एरिया है वो दोनों मिला कर जम्मू कश्मीर कर दिया गया, और पहले जो एरिया कश्मीर का था उसको लद्दाख कर दिया गया। ठीक है ना, तो जानेंगे लद्दाख के बारे में जो दिया उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ है कि लद्दाख को वहाँ की भाषा में खा पा चा कहते हैं। तो यानी लद्दाखी लोग लद्दाख को क्या कहते हैं, तो खा पा चा कहते हैं, जिसका अर्थ क्या होता है, हिम भूमि। हिम माने होता है बर्फ़, बर्फ़ की भूमि। ठीक है ना, बर्फ़ वाली जगह। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है। आगे चलेंगे अगले पेज में, यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो पहले के हिसाब से जो यहाँ पर जो एरिया था वो लद्दाख की राजधानी लेह माना जाता था। हालांकि अब जो है ये पूरा एरिया ही लद्दाख माना जाता है। ठीक है, पूरा एरिया ही लद्दाख माना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहीं से देख सकते हैं कि एक नदी निकलती है, जिस नदी का नाम है सिंधु नदी। ये नदी जो होता है यहाँ से, यानी एक्चुअली में यहाँ अगर भारत का मैप दिख रहा होगा तो यहाँ से समझिए ये जगह है मानसरोवर झील। यहाँ से एक नदी निकलती है जिस नदी का नाम है सिंधु, और ऐसे होते हुए ये अरब सागर माँ के विलीन हो जाती है। ठीक है, इस नदी का नाम है तो सिंधु नदी। यहीं से एक और नदी इस साइड में निकलती है, और ऐसे होते हुए अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, और आसाम से होते हुए बांग्लादेश होते हुए बंगाल खाड़ी में जाए चली जाती है। इसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, और इधर आती है जो ये सिंधु नदी, और यहीं से एक और नदी निकलती है जिस नदी का नाम है, यही मानसरोवर से ही एक और नदी निकलती है जिसका नाम है सतलज नदी, जो आके बाद में इसी में सिंधु मिल जाती है। तो मानसरोवर झील से 3 नदियाँ निकलती है, आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो लिखा हुआ है इस एरिया की ऊंचाई, सामान्य ऊंचाई पूछेगा लद्दाख की ऊंचाई सामान्य कितनी है, मतलब औसतम ऊंचाई तो 3600 मीटर है। ऊंचाई कितनी है भैया, तो 3600 मीटर ऊंचाई है। ठीक है, और ये हिमालय पहाड़ की वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ने के कारण शुष्क है। अब ये वृष्टि छाया क्या होता है, सिंपल समझो, मान के चलो कि यहाँ ऐसे पर्वत बना हुआ है। ठीक है, पर्वत बना हुआ है, तो अगर पर्वत के इधर साइड से बादल आ रहा है तो बादल क्या होता है, पर्वत से टकरा कर इधर ही बारिश हो जाता है, टकरा क्या होता है, वापस यही बारिश कर देता है। अब इसके उल्टे साइड यानी पीछे साइड में, यानी उल्टे से इस साइड में बारिश नहीं पहुंचता है। क्या होता है, इस साइड में बारिश नहीं पहुंचता है, तो इसको बोलते हैं वृष्टि छाया क्षेत्र। क्या बोलते हैं, वृष्टि छाया क्षेत्र। इसका मतलब क्या हुआ कि पहाड़ के छाया में ये क्षेत्र है। तो जाहिर सी बात है इस एरिया में, इस वाले एरिया में क्या हो रहा है कि नहीं पहुंच रहा है यहाँ पर बारिश वगैरह, तो क्या हो जाएगा, ये एरिया शुष्क हो जाएगा। ठीक है, तो लद्दाख जो होता है ना पहाड़ की वृष्टि छाया में, कौन से पहाड़ के, तो हिमालय माउंटेन जानते होंगे आप लोग, यहाँ पर ऐसे हिमालय माउंटेन है। ठीक है, हिमालय माउंटेन के तीन श्रृंखला है, जिसको ऊपर लोग बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक, और इसके ऊपर है इस एरिया में जो है हम लोग का लद्दाख बसा हुआ है, यानी हिमालय के वृष्टि छाया में बचा हुआ है। क्या चीज़ में, वृष्टि छाया में। ठीक है, आगे चलते हैं, इसीलिए इस एरिया जो होता है शुष्क होता है। ठीक है, आगे जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखेंगे तो लिखा हुआ है सफ़ेदा और वेद के वृक्ष जहाँ तहाँ मिलते हैं। अब इससे क्या पता चला, इससे ये 2 चीज़ें पता चला है कि एक तो सफ़ेदा और वेदा वृक्ष जो होता है ये कहाँ पाया जाता है, ये लद्दाख में पाया जाता है। ठीक है, सेब, खुबानी अखरोट भी मिलते हैं। ठीक है, अब ये सब एरिया जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह होता है इन सब एरिया में ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, और यहाँ लिखा हुआ है सूखे मेवे को अलावे पेड़ों को ईंधन और मकान बनाने में भी किया जाता है। यानी सूखा मेवा का जो लकड़ी होता है उसको जलाने में उपयोग किया जाता है, घर के खिड़कियाँ वगैरह दरवाजा बनाने में किया जाता है। यहाँ सबसे ज़्यादा जरूरी ये लिखा हुआ है द्रांस घाटी में सबसे अच्छे किस्म के जीरा पैदा किया जाता है। ये क्वेश्चन भी मिलेगा आपको आगे, जब अभ्यास का क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें देखने के लिए मिलेगा। क्वेश्चन रहेगा कि किस घाटी में जीरा सबसे अच्छे किस्म का पाया जाता है, तो द्रांस घाटी में याद रखिएगा। ठीक है, आगे यहाँ चलेंगे तो सिंधु नदी लद्दाख में होकर बहती, अभी जस्ट मैंने बताया, और इस सिंधु की सहायक नदी भी बहुत सारी है जिसका नाम है स्योक, नुब्रा, छो आदि बड़ी नदियाँ हैं। ठीक है, तो यानी सिंधु था, उसके बाद स्योक, नुब्रा, छो, ये सारी नदियाँ भी ना लद्दाख एरिया में ही बहती है। ठीक है, यहाँ का जानवर का नाम क्या है, याक। ऐसे भी याक जो होता है जंगली जानवर होता है, एक जंगली भैंस की तरह होता है स्वर्ण। तो याद रखिएगा याक नामक जानवर मिलता है जो से भैंस से मिलता जुलता, लिखा हुआ है यहाँ पे भैंस से मिलता जुलता है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखें तो लिखा हुआ लद्दाख का प्रमुख शहर लेह है, और लद्दाख की राजधानी भी लेह है। ठीक है, याद रखिएगा, है ना। यहाँ पर सड़क मार्ग और वायु मार्ग से जुड़ा हुआ ये एरिया जो होता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 राजमार्ग संख्या जो लेह को जुजुला दर्रा से जोड़ता हुआ काश्मीर घाटी से जोड़ता है। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद काराकोरम दर्रा जो कश्मीर को तिब्बत से जोड़ता है, यानी काराकोरम याद रखिएगा जो कश्मीर को किससे जोड़ रहा है, तिब्बत से जोड़ रहा है। उसके बाद से लेह से मनीला तक एक सड़क रोहतांग दर्रा से होकर गुजरती
होती है, तो लेह से मनीला तक कौन से दर्रा से होकर जाएंगे, रोहतक दर्रा से, ठीक है। जिसे बहुत बड़ी सुरंग बनाई जा रही है जिस ताकि सालों भर लद्दाख का शेष भारत के साथ संपर्क बना रहा था। ये सुरंग जो है अब बन चुकी है, ठीक है। आगे चलेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है वहाँ के निवासी ईरानी और मंगोली प्रजाति के, यानी वहाँ जो निवासी लोग लद्दाख में रहते हैं वो दो प्रजाति के लोगों से बस मिल के बने हुए हैं, एक तो ईरानी प्रजाति के लोग और एक मंगोल प्रजाति के लोग। ईरानी प्रजाति के जो लोग हैं वो उनको बाल्टोरो कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भैया, तो बाल्टोरो कहलाते हैं, जो कि मुसलमान थे। याद रखना, ईरानी को बाल्टोरो कहा जाता है जो कि मुसलमान थे। मंगोल प्रजाति के जो लोग हैं वो बौद्ध मत यानी बौद्ध धर्म को अनुयायी थे और ये ज़्यादातर चाइना वगैरह से भाग के आए थे, ठीक है। लद्दाख में बौद्ध के बड़े बड़े मठ भी है जिसे गोम्पा कहा जाता है। गोम्पा याद रखना, गोम्पा देख सकते हैं लिखा हुआ है यहाँ पर, गोम्पा कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया, तो गोम्पा कहा जाता है, ठीक है। इसको रट लेना, याद कर लेना, इसको क्या कहा जाता है, गोम्पा कहा जाता है, ठीक है ना, गोम्पा कहते हैं। अब ये हेमिस थिक से लामा युग प्रसिद्ध यहाँ का बौद्ध मठ है। तो क्वेश्चन दे दे, हेमिस थिक से लामा यूरू ये सब क्या है, तो बौद्ध मठ है। कहाँ का बौद्ध मठ है, लद्दाख का बौद्ध मठ है। और सिर्फ यही क्वेश्चन पूछ दे कि गोम्पा मतलब क्या होता है, तो जो बड़े बड़े मठ होते हैं लद्दाख में उसको गोम्पा कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये रहा हम लोग का चैप्टर। ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट था, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो थे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट थे। तो आशा कर रहा हूँ, उम्मीद कर रहा हूँ कि चैप्टर बेहतर तरीके से समझ आएगा। नहीं समझ आएगा फिर से बैक जाइएगा, फिर दोबारा देखिएगा। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसको दोबारा तीबारा देख लीजिएगा ताकि या एक ही बार में समझ आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बेहतर है। अब आते हैं हम लोग अभ्यास के क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। पहला लिखा है लद्दाख की जलवायु शुष्क है क्योंकि। अब जलवायु अभी बोले कि शुष्क है, वह इस एरिया क्यों शुष्क है, तो ये हिमालय के वृष्टि छाया में पाया जाता है। अभी जैसे पढ़े लो, हिमालय के वृष्टि छाया मतलब कि हिमालय के ओ पार है, इधर तो बारिश हो ही जाता है लेकिन इस पार में बारिश नहीं होता है, ठीक है। अगला लिखा है कि लद्दाख में पाए जाने वाला महत्वपूर्ण जानवर है, तो कौन सा जानवर, तो याक था जो भैंस की तरह मिलता जुलता था या बैल की तरह। कश्मीर से लद्दाख होते हुए तिब्बत को जोड़ता है, कौन सा दर्रा, कश्मीर से लद्दाख जोड़ रहा था कौन, काराकोरम दर्रा, याद रखिएगा। लद्दाख में बहने वाली नदियाँ कौन सी थी, सिंधु और सियोक, अभी पढ़े लो, सिंधु सियोक नुब्रा ये सब नदियाँ जो थी वो कहाँ थी, लद्दाख में बहने वाली नदियाँ थी, ठीक है। अब आते हैं खाली जगह को जानने की कोशिश करते हैं। खापा-चा का अर्थ क्या होता है, खापा-चा का अर्थ अभी जस्ट देखे लो, हिम भूमि या बर्फ़ का घर बोलते हैं, ठीक है। लद्दाख क्षेत्र की सामान्य ऊंचाई कितनी थी, तो 3600 मीटर, अभी जस्ट हम लोग देखे लो। अच्छे किस्म का जीरा कहाँ, तो द्रांस घाटी, मैं बोला भी हूँ कि क्वेश्चन आएगा। काराकोरम दर्रा कश्मीर को तिब्बत से जोड़ता है। बड़े मठ को क्या कहते हैं, तो गोम्पा कहते हैं। ये चीज़ें आप सभी को अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं लोग, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे बेहतर तरीक़ा से, आपको पता हो रहा होगा कि ये क्या किस तरह का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आपको बन पा रहा होगा चैप्टर कंप्लीट करने के बाद, तो एक बार कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि हमको समझ आ रहा है, बेहतर लग रहा है, ठीक है। और इसी तरह का और सारा वीडियो आते रहेगा ना। जैसे ही 7th क्लास खत्म होगा उसके बाद 8th क्लास शुरू हो जाएगा, 9th शुरू हो जाएगा, 10th शुरू हो जाएगा और 8, 9, 3 ये तीनों के एक साथ शुरू किया जाएगा, ठीक है। मतलब 8th क्लास का ना, 8th क्लास का क्या करूँगा, एक चैप्टर 8th क्लास का डालूंगा और ना एक चैप्टर उसके बाद 9th क्लास का एक चैप्टर डालूंगा, उसके बाद 10th क्लास का एक चैप्टर डालूंगा। तीनों चैप्टर को एक एक करके डालते रहा जाएगा। इस तरह क्या होगा कि 10 से 15 दिनों में ना 8, 9, 10 तीनों एक साथ कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो सही लगा होगा, अगर कुछ जानने के लिए आपको मिला होगा तो कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। फिर किसी दूसरी क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।